गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम आपको थर्ड सब्जेक्ट कराएंगे। तीसरा सब्जेक्ट जो है हमारा वो हिंदी होगा। हिंदी करेंगे लेसन आपका, इसमें पाठ 8 जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज तो इसको 2 भागों में करना पड़ेगा, अगर हो जाती तो आज मैं एक्सरसाइज तो फिर दूसरे भाग में करूँगी, इसमें केवल पाठ पढ़ा देती हूँ। ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, नहीं तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हिंदी है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा इसको डिटेल में समझाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है जो पढ़ के हमको समझ आ जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रार्थना और प्रयास की सफलता। शेर का नाम सुनते ही कँपकपी सी होने लगती है और उसका भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। कभी कभी वह उन जंगलों के पास गांवों में भी आ जाता है और आदमी और जानवरों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को मार कर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। एक बार एक गडरिये का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर वह एक झरने के किनारे मछलियों को पकड़ने में लग गया। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय गायब थी। उसने इधर उधर दौड़ धूप की, मगर उस गाय का पता न चला। बेचारा बहुत घबराया। मालिक मुझे जीता न छोड़ेंगे। इस वक्त ढूंढने का मौका न था, क्योंकि जानवर इधर उधर चले जाते। वह उन्हें साथ लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर किसी से बिना कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। उस छोटे से लड़के की यह हिम्मत तो देखो। अंधेरा हो रहा है, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, जंगल भाए भाए कर रहा है। गीदड़ का हौवाना सुनाई दे रहा है, पर वह बेखौफ जंगल में आगे बढ़ा जा रहा था। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में तो अच्छे आदमी डर जाते हैं, फिर उस छोटे से बच्चे की क्या बात। मगर जाए कहाँ। जब उसे कुछ न सूझा तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय को लिए घर ना लौटूंगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही, अतः उसे जल्दी ही नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। गिरते गिरते बच गया। उसने सोचने लगा, पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोए खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा था। उसकी जान सूख गई। वह दोनों हाथों से डाल को पकड़कर उससे चिपक गया और अब उसकी नींद भाग गई। कई घंटे बीत गए, पर शेर वहाँ से जरा भी ना हिला। वह बार बार गुर्राता और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह लड़के के इतने नज़दीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। रात ज्यों त्यों कटी। सवेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, मगर शेर ने हिलने का नाम तक ना लिया। सारा दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई थी। भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहाँ से ज्वार भर भी ना हटता था। उस जगह से थोड़ी ही दूर एक झरना था। शेर
कभी कभी उस तरफ ताकने लगता था। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है। उसे कुछ आस बंधी कि ज्यों ही वह पानी पीने जाएगा, मैं भी यहाँ से खिसक लूँगा। आखिर शेर उधर चला। लड़का पेड़ पर से उतरने की फिक्र कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसने भी लड़के की मंशा समझ ली थी। वह आते ही इतनी जोर से गुर्राया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए, मानो वह नीचे गिरा जा रहा हो। अब उसे मालूम होता था जैसे हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हों। ज्यों-ज्यों करके वह दिन भी बीत गया, ज्यों-ज्यों रात होती जाती थी, शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। शायद उसे यह सोच कर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज़ सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। क्या आज भी एकादशी रहेगी? वह रात भी उसे ताकते ही बीत गई। तीसरा दिन भी निकल आया। मारे भूख के उसकी आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी। डाल पर बैठना भी मुश्किल हो गया था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की, भगवान, क्या तुम मुझ गरीब पर दया ना करोगे? शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। बैठे बैठे उसका भी ऊब गया था। वह चाहता था कि अब किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नज़र आ जाए, मगर कोई नज़र ना आया। तब वह चिल्लाकर रोने लगा। मगर वहाँ उसका रोना कौन सुनता। आखिर उसे एक तदबीर सूझी। इसको मतलब होता है तदबीर, मतलब युक्ति, आइडिया सूझी। वह एक पेड़ की भुनकी पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर वहाँ हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नज़र पड़ जाए। एकाएक वहाँ खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। कई आदमी झरने के पास खड़े उस उड़ती हुई झंडी को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल में पेड़ पर झंडी कहाँ से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1 2 3 4। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहाँ की जमीन कुछ नीचे थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी लें तो उनको यह कैसे मालूम होगा कि उसके नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा है। अगर मैं उन्हें होशियार ना कर दूं तो वह दुष्ट किसी न किसी को ज़रूर चट कर जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत लगाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभाल कर उसको ताकने लगे। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो। इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए। चटपट बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर कि नीचे क्या हो रहा है। वह तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा
और उन चारों आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। फिर क्या कहना था, उसे मुँह मांगी मुराद मिली। भूख में सब्र कहाँ। वह इतने जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ छलांग लगाई। वे लोग तो पहले से ही तैयार थे। चारों ने एक साथ गोलियां चलाई। ठाएं 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 आवाज़ हुई। चिड़िया पेड़ों से उड़ उड़ कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर गिर पड़ा था। वह एक बार फिर उछला लेकिन गिर पड़ा। फिर वह हिला तक नहीं। लड़के की खुशी का क्या पूछना, भूख प्यास का नाम तक न था। चटपट पेड़ से उतरा तो देखा सामने मालिक खड़ा है। वह रोता हुआ उसके पैरों पर गिर पड़ा। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोला, क्या 3 दिन से इसी पेड़ पर था? क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे? शेर जो नीचे बैठा था। मालिक, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने मालिक कह रहे हैं कि हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मार कर खा लिया होगा। हम चारों आदमी तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। तूने हमसे कहा तक नहीं और निकल खड़ा हुआ। लड़का, मैं डरता था, गाय जो खोई थी। मालिक, अरे पागल, गाय तो उसी दिन आप चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति ना रहने पर भी लड़का हंस पड़ा। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। कहानी बहुत अच्छी है, इमोशनल भी लगी लास्ट में, बट अच्छी है कहानी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग एंजॉय करो और पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इसको अभ्यास मतलब कि इसकी सॉल्व करेंगे अभ्यास, ठीक है। ओके, बाय बाय।